सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम मोहित शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लेनर रकनी हो 3। आज की वीडियो में मैं मोशन चैप्टर के सारे ग्राफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला छोटा सा ग्राफ है आपका यहाँ पे जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑब्वियस है, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपको मिलेगी गाइस यहाँ पे स्पीड, और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो आपको मिलती है यहाँ पे क्या गाइस, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं आपके। एक होता है आपके पास यूनिफॉर्म, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। यूनिफॉर्म क्या होता है आपके पास, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैं बात करूं एक और ग्राफ की, इस ग्राफ के बारे में। यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस है आपका, एंड यहाँ पे आपके पास टाइम। तो यहाँ पे अगर आप ढंग से चेक करोगे तो मेरा टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है बेटा वो आपका एक ही जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, तो एक ग्राफ आपका इस टाइप का भी होता है, एंड तीसरा होता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म का। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को, कि यहाँ से आपको कैसे स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना गाइज, आपको पता है यहाँ पे कि ये आपके पास वाई एक्सिस होता है एंड ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस। तो इसको समझने के लिए सिंपल एक छोटी सी चीज करनी है आपको। मुझे इतना पता है कि स्पीड को निकालने के लिए ये होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है एंड यहाँ पे दे रखा है मेरे को टाइम की वैल्यू। तो ऑब्वियस है, थोड़ा दिमाग अगर मैं लगाऊं तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा, इन वैल्यूज को डिवाइड करूंगा, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे उनका एवरेज निकालना है। तो इस एवरेज को निकालने के लिए जब भी मैं ग्राफ की बात करूंगा तो कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल में समझ लो, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड चाहिए, है ना। मुझे यहाँ तक की स्पीड चाहिए, और ऑब्वियस है ये जो ग्राफ है आपके पास क्या है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। मतलब जो इसकी स्पीड होगी वो भी गाइज यूनिफॉर्म ही होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टाइम देखना इसके नीचे का। इस टाइम को मान लेना आपको T2 एंड इसको मान लेना गाइस T1। यहां पे देखेंगे तो ये होगा आपके पास D2 एंड ये होगा आपके पास D1। फॉर्मूले में पुट कर दो गाइस, D2 माइनस D1 अपॉन में T2 माइनस T1, और यहां से आपको गाइस स्पीड इसकी मिल जाएगी। कैसे? D2 की वैल्यू क्या है, 20 माइनस 10 अपॉन में 40 माइनस 20। दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ चुकी है स्पीड की। तो ऐसे निकालते हो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी स्पीड को। अब जरा इस ग्राफ में देखना, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्पीड पता करनी होगी तो ऑब्वियस है मेरे पास जो इसकी स्पीड होगी वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। ठीक है, समझ लो मुझे इस कर्व के अंदर इसकी स्पीड पता करनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं वापस से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा बेसिकली। मतलब इस लाइन के थ्रू ना ऐसे एक लाइन खींचूंगा यहाँ से और एक यहाँ से भी, एंड एट द एंड यहाँ से भी खींचूंगा। मैंने दो लाइनें खींच दी। मुझे पता है यहाँ पे कि ये है आपका एक्स एक्सेस एंड ये आपके पास वाई एक्सेस। तो मुझे अगर स्पीड निकालनी है ना, तो मैं इस पॉइंट को y2 बोल दूंगा एंड इस पॉइंट को गाइस y1 बोल दूंगा। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं x2 बोल दूंगा एंड इस पॉइंट को मैं x1 बोल दूंगा। तो मुझे अगर नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड निकालनी है किसी भी कर्व के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 को सोल्व करूंगा और अपना स्पीड निकाल लूंगा। तो ऐसे निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्पीड को। सो आपको इस फॉर्मूले से क्या समझ आ रहा है कि मैं अगर चेंज इन y एक्सिस करता हूं अपॉन में चेंज इन x एक्सिस करता हूं तो मुझे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड मिल सकती है। ठीक है, और अगर मैं वही चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में करूंगा तो मुझे ये वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो जरा पता करते हैं कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या डिटरमाइन कर सकते हो। आप डिटरमाइन कर सकते हो उनकी स्पीड को। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इन दोनों में स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग में इश्यू आ गया था, तो मैंने यहाँ पे अपना स्मार्ट बोर्ड यूज करने का
फैसला लिया। तो आप मुझे बताना बेसिकली कि आपको बोर्ड वाले लेक्चर चाहिए कि आपको स्मार्ट बोर्ड वाले लेक्चर चाहिए, आपके हिसाब से मेरा काम होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके दो टाइप की होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सुनना इसमें बेसिकली चीजें कैसे कैसे आपको पता होंगी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, ठीक है। और याद रखना बेटा कि अगर वेलोसिटी सेम होती है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है। क्या होता है गाइस? जीरो होता है। दैट मींस कि एक्सेलरेशन आपका इस वाले ग्राफ में जीरो होगा, क्योंकि यार डेफिनेशन यही कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब समझना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो आपको बेसिकली दो चीजें मिलती हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। पहला है गाइस यहाँ पे आपका कि स्लोप, स्लोप से आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है, फॉर्मूला क्या होता है आपका v माइनस यू बाई टी, है ना, v माइनस यू बाई टी। और मैंने आपको बताया था जब भी आप स्लोप निकालते हो तो उसको आप y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करते हो। पिछले वाले ग्राफ में मैंने बताया था आपको, है ना। दूसरा बेटा, अगर आपने इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लिया ना तो आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर जितना भी, ये जो देखो, ये जो मैं लाइनें बना रहा हूं यहां पर, ये आपने अगर गलती से भी फाइंड कर लिया तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा इस ग्राफ के अंदर का। कितनी बढ़िया चीज है ना। मतलब बस एरिया फाइंड करो, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपको क्या मिलेगा? इस एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पता करना चाहूँ कि इधर एक्सेलरेशन क्या होगा इस ग्राफ में, तो ऑब्वियस है वो तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज ही नहीं हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे डिस्टेंस अगर मुझे इसका फाइंड करना है, तो आपको लग रहा है कि यार इसको अगर मैं एरिया निकालूंगा, कोशिश करूंगा एरिया निकालने की, तो ये कुछ आपका रेक्टेंगल नहीं बन रहा। एंड रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला ही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकालने के लिए। और अगर आप लेंथ इनटू ब्रेथ इसमें लगाओगे तो आपको एरिया भी तो मिल जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे आप एरिया के थ्रू, डिस्टेंस एंड स्लोप के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। वो होता है गाइस आपका 16। तो 16/10 आपकी ये वैल्यू आ गई। दैट मीन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसके अंदर एक्सेलरेशन है। आई होप सो आपको एक्सेलरेशन निकालने का चीज समझ आ गई होगी। अब पता करते हैं गाइस इसमें कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने कहा था गाइस आपको एरिया फाइंड करेंगे हम, किसके बीच में? ए और बी, ए टू बी के बीच में अंदर, ठीक है। मतलब ए से बी के बीच में कैसे हम, अगर हमने एरिया फाइंड कर लिया तो हमें ए से लेके बी तक के बीच का डिस्टेंस भी पता लग जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियस है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपका रेक्टेंगल था तो आपको उसका यहाँ पे एरिया पता था कि वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पता करना चाहूँ कि यहाँ पे किस चीज का एरिया निकालूंगा, तो ऑब्वियस है ये कुछ आपका यहाँ पे ट्रेपेजियम टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ना। ऑब्वियस है यार, 9th क्लास के बच्चों को ट्रेपेजियम का यार फॉर्मूला नहीं पता होगा, है ना। ऑब्वियस है, कौन याद करेगा इतना ज्यादा। तो आप कुछ ना करो, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, ए से लेके ई में काट दिया, तो ऊपर आपका ट्रायंगल आ रहा है, नीचे आपका गाइस यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो दिखने में आपको स्क्वायर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी ये स्केल चेक करोगे तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो इसकी जो नीचे की यहाँ पे डिस्टेंस है वो 20 - 10 होगी, है ना। एंड ईसी वाली जो वैल्यू है वो कितनी है guys? वो 16 है कि नहीं है? 0 से 16 गया ना आपका, दैट मीन्स वो 16 है। एंड 16 और 10 आपका सेम तो है नहीं, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल ही तो होगा। तो यहाँ पे मैं एरिया को प्लस करूंगा, किस किस के एरिया को? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ, सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी एंड डी। तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। देखो मुझे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो पता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया का भी पता है यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। बस वैल्यू डाल दो यहाँ पे, हाफ इंटू में बेस कितना है आपका यहाँ पर बेस है आपका गाइस 10, 20 - 10 बेसिकली 10 होता है ना। प्लस हाइट कितनी हो जाएगी गाइस आपकी 32 - 16, वो होती है आपकी 16, ठीक है। प्लस लेंथ निकाल लो एंड ब्रेथ को इंटू कर दो, तो 10 इंटू में 16। तो बस आपको इसका वैल्यू निकालनी है यहाँ पे और आंसर निकालना। देखो 2 से 2 कट गया, 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 5 ये इंटू है गाइस, ठीक है। एक सेकेंड, 5 इंटू 16 प्लस 10 इंटू में 16 विच इज इक्वल टू में 160 प्लस
740 मीटर, क्योंकि आपका डिस्टेंस मीटर में होता है। एंड ये है आपका गाइस आंसर। आई होप सो आपको पता लग गया होगा कि आप ग्राफ के थ्रू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यही ग्राफ थे आपके मोशन के चैप्टर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, एंड हाइप कर सकते हो ताकि ऐसा कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। हाँ, शेयर भी कर सकते हो आप, एंड कमेंट भी कर सकते हो आपको कि अगली वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए। सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।